बहुत समय पहले समुद्र के बीच बसे एक सुंदर द्वीप पर दो गांव थे, फुरका और किमू। चारों ओर नीला पानी, घने पेड़ और शांत जीवन। दोनों गांवों के लोग सरल, मेहनती और आपस में गहरे जुड़े हुए थे। उनके बीच सिर्फ पड़ोसी जैसा रिश्ता नहीं, बल्कि परिवार जैसा अपनापन था। इन दोनों गांवों का जीवन पास के एक तीसरे द्वीप चावा पर निर्भर था। चावा के लोग बेहद कुशल कारीगर थे, खासकर नाव बनाने में। उनकी बनाई नावें इतनी मजबूत और संतुलित होती थीं कि बड़े-बड़े समुद्री तूफानों का भी सामना कर सकती थीं। दूसरी ओर फिरका और किमू के लोग लोहे की तेज और टिकाऊ छुरियां बनाने में माहिर थे। यही वजह थी कि तीनों जगहों के बीच एक संतुलित व्यापार चलता था, नावों के बदले छुरियां। समय के साथ यह व्यापार और भी मजबूत होता गया। एलहट, किमू का मुखिया, और होको, फिरका का मुखिया, अक्सर साथ बैठकर योजनाएं बनाते, व्यापार की बातें करते और एक दूसरे की सलाह मानते। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। एक दिन चावा के कारीगरों ने पहले से कहीं बेहतर और मजबूत नावें बनाई। उन्होंने उन नावों को बनाने में अधिक समय, मेहनत और सामग्री लगाई थी। जब ये नावें तैयार हुईं, तो उन्होंने एलहट और होको को बुलाकर उन्हें दिखाया। नावें सच में अद्भुत थीं, मजबूत, सुंदर और पहले से कहीं ज्यादा टिकाऊ। एलहट और होको उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उनके मन में तुरंत ख्याल आया कि अगर ये नावें उनके गांव में होंगी तो व्यापार और मछली पकड़ने का काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब कीमत की बात आई तो चावा के कारीगरों ने पहले से ज्यादा कीमत मांगी। यहीं से समस्या शुरू हुई। एलहट के मन में शक पैदा हुआ। ये लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, ज्यादा कीमत लेकर हमें धोखा देना चाहते हैं। होको ने भी बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली। दोनों के मन में धीरे धीरे अविश्वास और गुस्सा भरने लगा। एलहट बोला, अगर ये हमें धोखा दे रहे हैं तो हमें भी इन्हें सबक सिखाना चाहिए। होको थोड़ा असमंजस में था, लेकिन कैसे? हम तो हमेशा ईमानदारी से व्यापार करते आए हैं। एलहट की आंखों में चालाकी चमकी। हम भी इन्हें धोखा देंगे, लकड़ी की छुरियां बनाकर ऊपर से ऐसा रंग चढ़ा देंगे कि वे असली लगेंगी। यह सुनकर होको चुप हो गया। उसके मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन लालच और गुस्से ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। दोनों ने फैसला कर लिया। गांव के कारीगरों को जब यह योजना बताई गई तो वे चौंक गए। उन्होंने साफ मना कर दिया, यह गलत है, हम धोखा नहीं दे सकते। तभी कीमू गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। उसकी आंखों में अनुभव और समझदारी थी। उसने कहा, धोखा देना आसान है, लेकिन उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। यह रास्ता मत अपनाओ। लेकिन एलहट और होको ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कारीगरों पर दबाव डाला और आखिरकार कारीगरों को मजबूरी में मानना पड़ा। लकड़ी की छुरियां बनाई गईं। उन्हें इतनी सफाई से रंगा गया कि वे बिल्कुल असली लगती थीं। कोई भी देखकर धोखा खा सकता था। कुछ दिनों बाद एलहट और होको उन नकली छुरियों को लेकर चावा पहुंचे। उन्होंने छुरियां दीं और बदले में 12 शानदार नावें ले आए। चावा के लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ। वापस लौटते समय दोनों मुखिया बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई है और बिना असली कीमत चुकाए इतना कीमती सामान हासिल कर लिया। लेकिन वह बूढ़ा अब भी चिंतित था। उसने कहा, तुम लोग खुशी मना रहे हो, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जब सच्चाई सामने आएगी तब पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। गांव वालों ने फिर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद चावा के लोगों ने जब छुरियों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो सच सामने आ गया। लकड़ी की छुरियां किसी काम की नहीं थीं। यह देखकर वे हैरान और गुस्से से भर गए। उन्होंने तय किया कि वे भी उसी तरह बदला लेंगे, धोखे का बदला धोखे से। चावा के लोगों को पता था कि फिरका और कीमू के लोग केवड़ा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनके यहां यह नहीं उगता। उन्होंने एक बड़ी नाव में केवड़ा भरा और उसमें जहर मिला दिया। फिर चुपचाप उसे कीमू के किनारे छोड़ आए। जब गांव वालों ने वह नाव देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा, यह तो भगवान का उपहार है। बूढ़े ने एक बार फिर चेताया, बिना वजह कोई इतना कीमती सामान छोड़कर नहीं जाता। इसमें जरूर कोई चाल है।
लेकिन इस बार भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिरका और कीमू के लोगों ने मिलकर बड़ा उत्सव मनाया। स्वादिष्ट भोजन बनाया और हर चीज में केवड़ा मिलाया। रात भर नाच गाना चला, हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। लोग एक एक करके गिरने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि